नमस्ते योगीज़, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। वीडियो के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले भाग में हम बात करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और ये क्यों होती है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कुछ मसाज की, जो करके हम इसके दर्द में राहत पा सकते हैं। तीसरे भाग में कुछ क्रियाएं हैं जिनको करने से आपको इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम आखिर क्या होता है। आमतौर पर इसको कलाई का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्यतः इसमें आपका कलाई, आपका हाथ का पंजा, अंगूठा और शुरू की ये 3 उंगलियां प्रभावित होती हैं। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो होते हैं दर्द, तेज झंझनाहट और कभी-कभी आपका हाथ सुन्न हो जाता है। अगर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो ये दर्द आपका बाहों तक या ऊपर कंधे तक भी जा सकता है। अब ये आखिर दर्द हमारे क्यों होता है? हमारी रिस्ट यानी कि कलाई में 8 हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनको कहा जाता है कार्पल बोन्स। इन हड्डियों के बीच में से एक नर्व यानी कि तंत्रिका पास होती है, जिसको कहा जाता है मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जो भी हमारी नर्व्स होती हैं वो हमारे रोज़ाना के मूवमेंट, हमारी जो भी हम चीज़ें छूते हैं उसको फील कर पाना, ठंडा है, गर्म है, किस चीज़ से हमें दूर रहना है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। और जब ये नस दब जाती है यानी कि कंप्रेस हो जाती है तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपके जो रोज़ाना के काम हैं, कोई सामान उठाना या किसी चीज़ को आपने छुआ तो आपको तेज झंझनाहट का महसूस होना, कभी कभी हाथ का सुन्न हो जाना जैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम या कलाई का दर्द आपको क्यों होता है। मुख्य कारण इसका होता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। ये बाय बर्थ आपको होता है। अगर आपकी फैमिली में जनरेशन्स में ये होता आया है तो चांसेस हैं कि ये आपको भी पास ऑन हो। दूसरा कारण हो सकता है किसी तरीके की चोट या एक्सीडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 8 से 9 या 10 घंटे तक लगातार टाइपिंग का काम करते हैं लैपटॉप के ऊपर, तो आपको कलाई पर एक प्रेशर आता है जिसके कारण ये दर्द आपको उठ सकता है। क्योंकि जब आप टाइपिंग में अपने हाथ को नीचे रखते हैं तो आपकी जो कार्पल बोन्स हैं वो रोज़ाना प्रेशर लेती हैं, जिसके कारण वो आपस में दबने लगती हैं और उनके दबने से क्या होता है, वो नर्व भी दबने लगती है, जिससे आपको ये दर्द उठ सकता है। तो एक ये काफ़ी बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कभी आप गिरे या आपने कोई एक्सरसाइज गलत कर ली, या फिर आप ड्राइविंग करते वक्त या कोई काम करते वक्त आपने गलत तरीके से अपने हाथ को मोड़ा तो वो नर्व आपकी दब गई। ये दर्द एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होता है। तो आपको आज थोड़ा बहुत महसूस होगा, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो जिन लोगों को ये परेशानी होगी वो अच्छे से जानते हैं कि कितना पीड़ादायक दर्द होता है। ये दर्द एक बार मुझे भी हुआ था, तो मुझे अच्छे से पता है कि इसकी जो दर्द है, वो जो टीस उठती है वो काफ़ी पेनफुल होती है, स्पेशली जब आप रात को सोते हैं, क्योंकि रात को सोते वक्त हम अपने हाथ पैरों का जो मूवमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो तेज़ झंझनाहट और सुन्न होने की समस्या हमें काफ़ी आमतौर पर अपने शरीर में नज़र आती है। इसके उपचार से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आर्थराइटिस या जो शोल्डर पेन होता है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब आर्थराइटिस होता है तो वो आपकी उंगलियों या आपके जॉइंट्स में मेनली दर्द होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपकी कलाई में मुख्यतः दर्द होगा। तो अगर आपके सिर्फ कंधे में या इस तरफ दर्द हो रहा है तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। आपको जब भी किसी शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द उठता है, जॉइंट्स में स्पेशली या मसल में, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से पहले ज़रूर मिलें, सही डायग्नोसिस कराएं। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी बीमारी है क्या, तब उसके ट्रीटमेंट को करने में आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या एमआरआई डॉक्टर करता है, जिसमें रिपोर्ट्स में पता चल जाता है कि आपको ये परेशानी है। तो सबसे पहले सही डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लेन करी कि कहीं आपको कोई और दर्द है और आप एक्सरसाइज किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डायग्नोस्ड है, जिनको पता है कि उनको कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार की। तो इसको हम 3 स्टेप्स में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि रात को सोते वक्त आप स्प्लिंट यानी कि ब्रेस पहने। ये आपके जो थंब है, आपकी उंगलियां हैं, इसको इंटैक्ट रखेगा, एक जगह पर रखेगा, जिससे आपकी मीडियन नर्व और ज़्यादा नहीं दबेगी,
स्पेशली रात को, जो मैंने आपको बताया था कि रात में हमें नहीं पता होता है और दर्द ज़्यादा उठने लगता है। दूसरी चीज़ होती है रेगुलर मसाज, क्योंकि जब कभी भी कोई नर्व दबती है तो आप उसके आसपास की मसल, उसकी हड्डियां, जब आप रेगुलर मसाज करते हैं तो वो धीरे धीरे वो दर्द जो है रिलीज़ होने लगता है और आपको आराम मिलता है। तीसरा स्टेप होता है कुछ बेसिक क्रियाएं, जो मूवमेंट होते हैं उनको आप अगर करते हैं तो आपका जो दर्द है और जो आपकी नर्व है उसको वो जगह मिलती है अच्छे से पास होने की। तो चलिए हम मसाज से शुरू करते हैं। तो जिस भी हाथ में आपको दर्द हो रहा है उसको आप इस तरीके से रखेंगे और दूसरे हाथ से ये जो हिस्सा है इससे आपको प्रेस करना है। किस तरीके से प्रेस करना है, यहाँ पे रखेंगे पहले कलाई के एकदम एंड पे और फिर दबाते हुए पीछे लेके जाएंगे। और प्रेशर यहाँ पे आप अपने दर्द के अनुसार, मतलब ज़्यादा रखना अच्छा है, लेकिन अगर आपको बहुत दर्द है तो आपको ज़्यादा नहीं दबाना है। तो कम से कम आप इसको 10 बार इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ लेके जाएं। हाथ एकदम रिलैक्स रहेगा। तो 10 बार इस तरीके से कर लेंगे। जब इस तरफ 10 बार हो जाए तो हाथ पलटेंगे और सेम चीज़ दूसरी तरफ करेंगे। शुरू में 10 बार करिए और फिर उसके बाद आप इसको 20 से 25 बार भी कर सकते हैं और प्रेशर अपने हिसाब से। फिर हाथ वापस आ गया। अब क्या करेंगे, अपना थंब लेंगे और इससे आप अपनी जो कलाई है उसको हल्के हल्के इस डायरेक्शन में दबाएंगे। तो पहले हमने ये वाला मोशन किया, इसके बाद ये वाला, इसको भी आप 10 बार कर लीजिए। और इसके बाद जहाँ पे आपका थंब ख़त्म होता है वहाँ से अंगूठे को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएं। इसको भी आप 10 बार करेंगे। हाथ पहले ऐसे पूरा अच्छे से खोल लें, रिलैक्स रखें, यहाँ पे लेके आएँ और धीरे धीरे इसको प्रेस करते हुए ऊपर लेके जाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो 10 बार ये कर लिया। इसके बाद अंगूठे से आप अपने सारे जो फिंगर हैं उनकी टिप्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। ये आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए मसाज करने के। आखिर में आप क्या करेंगे, जो आपकी एल्बो है यानी कि कोनी है, उसका जो मिडिल है, यहाँ से आप जब सीधे आएंगे, इसके बाद आपको इस तरफ अंदर की तरफ रख के ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दबाना है। और बिल्कुल इसी की सीध में फिर आगे आके बिल्कुल मिडिल में। तो ये 4 चीज़ें आपको रिपीट करनी है। तो हम आज 5 क्रियाएं करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। सबसे पहली क्रिया से शुरू करते हैं। आपके जिस हाथ में दर्द है उसको आप इस तरीके से अपने साइड में पूरा लेके जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप मेरा कॉपी ना करें, जितना आपसे आराम से हो, बिना दर्द के हो, वैसे ही आपको करना है। ये देखिए, अपनी जो उंगलियां हैं उसको नीचे लेके जाएंगे। तो अभी जैसे मेरे को पेन नहीं है, मैं आराम से इतना नीचे लेके आ गई हूँ, हो सकता है आप इतना ही नीचे लेके जा पाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ नीचे लेके आनी है। इसके बाद ये देखिए, और जो आपका आर्म है, जो आपका हाथ है, वो एकदम सीधा रहेगा, सामने देखिए। और इसके बाद आपको दूसरी तरफ अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है। आंखें बंद कर लेंगे। यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। तो शुरू में आप 5 सेकंड रुकिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे और धीरे से फिर अपना जो सर है उसको उठा लेंगे। ये देखिए, हाथ एकदम सीधा। फिर से करते हैं। गर्दन को ज़्यादा नीचे ना लेके जाएं अगर दर्द हो रहा है, और वापस आ जाएं। तो ये हो गई पहली क्रिया। ये आपको कितनी बार करनी है? 3 बार। अब दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अपना जो हाथ है उसको सामने लेके आएं, फिर हथेली को ऊपर की तरफ कर दें। ये देखिए। इसके बाद जो दूसरा हाथ है उसकी 2 फिंगर्स हैं, उससे इस अंगूठे को अपनी तरफ खींचें और गहरी सांसें लेते रहें। आपको
इस आर्म को, इस हाथ को एकदम सीधा रखना है और कम से कम यहाँ पे 5 से 10 सेकंड रुकेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे अंगूठे पर और अपनी तरफ उसको खींचेंगे। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे, लंबी एक सांस लेंगे, फिर आगे हाथ करेंगे और सेम चीज़ रिपीट करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाथ ले आएंगे नीचे। तीसरी क्रिया, इसमें क्या करना है आपको, अपनी जो रिस्ट है उसको आगे सामने की तरफ लेके आएंगे और ऊपर और नीचे। तो इसको हम 1 राउंड मानेंगे। ये हुआ 1। ठीक है, इस तरीके से आपको 10 बार दोहराना है, ऊपर और नीचे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो तो आपको ये जो मूवमेंट है हल्के हल्के शुरू करनी है, इतना इतना। ठीक है, 10 बार जब आप ऊपर नीचे कर लेंगे, इसके बाद 10 बार आप साइड्स में करेंगे। तो अगर मैं आपको हाथ इस तरीके से दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा। ये हुआ 1 बार, लेफ्ट राइट 2 बार। इस तरीके से आपको 10 बार करना है। इससे आपकी कलाई में काफ़ी मजबूती मिलेगी। सेम बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जो भी मूवमेंट मैं करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द होने पर आपको बहुत आराम से करने हैं। जिस भी मूवमेंट में आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल, एकदम तेज़ टीस उठ रही है, तो वहीं पर आप रुक जाएं। चलिए अब चौथी क्रिया करते हैं, बहुत आसान है। तो जैसे हम नमस्ते करते हैं, अपने चारों उंगलियां और थंब को इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा तो देखिएगा आप इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करें। और इसमें सांसों का मूवमेंट कैसे रहेगा, तो आपने हाथ को ऐसे लगाया, हथेली को, सांस अंदर भरी और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी एल्बोज़ को इस तरीके से सीधा करें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है। अगर आपसे नहीं होता तो आप यहाँ पे रुक जाएं, यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशर ना दें। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर सांस भरनी है और एक्सेल करते हुए फिर हाथ को नीचे लेके आना है। इस तरीके से धीरे धीरे आप रिपीट करते रहें। तो आप शुरू में इसको 5 बार करें, लेकिन 10 बार करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पहले दिन आप इसको 5 बार कर सकते हैं। सांस भरी ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे, और दोनों हाथ आ गए वापस। आखिरी जो क्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मीडियन नर्व है वो हमारे हाथ से पास होते हुए ऊपर तक, और यहाँ आप देखिएगा जो सबसे पहली हमारी रिब होती है, कॉलर बोन भी जिसको कहा जाता है, यहाँ से भी पास होते हुए जाती है। तो कई बार जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम का दर्द होता है, उनको दर्द यहाँ पे गर्दन में भी साइड में महसूस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ गर्दन में होता है लेकिन कलाई में नहीं होता, तो वो कार्पल टनल नहीं है। लेकिन कार्पल टनल के साथ आपका दर्द हाथ से लेकर कंधे तक जा रहा है, गर्दन तक जा रहा है, तो वो मीडियन नर्व के दबने से होता है। तो जो आखिरी एक्सरसाइज है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सामने इस तरीके से अपनी गर्दन को पूरा सीधा रखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे और फिर किसी भी एक डायरेक्शन में देखेंगे। तो जैसे मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा रही हूँ करके, सांस भरते हुए जब पूरा आप लेफ्ट कर लेंगे, इसके बाद अपनी चिन को हल्का सा ऊपर करेंगे और देखिएगा जब आप इसे ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा। चाहे तो आप अपनी जो 4 उंगलियां हैं उसको यहाँ पर रख लें और यहाँ पे आप होल्ड करें कम से कम 10 सेकेंड। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और इसके बाद धीरे से पहले चिन को नीचे करेंगे और फिर सामने करेंगे। तो ये ऐसी क्रिया है जिसमें कार्पल टनल का डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता है, लेकिन आपकी जो नस होती है उसमें जो दर्द हो रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सेम चीज़ दूसरी तरफ करके दिखाती हूँ। सांस भरी, पूरा का पूरा राइट में चले गए और फिर डायगनली इस तरीके से चिन को ऊपर किया। हाथ को चाहे तो यहाँ पे रख लें, थोड़ा सा प्रेस करें और ऊपर की तरफ अच्छे से प्रेशर दें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते रहें। और धीरे से वापस आ जाएं।
जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर कई बार आपको इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, तो वो खाने से आपका दर्द तो कम हो जाता है और वो आपके दर्द को सुन्न कर देता है, जिसके कारण आपको पता नहीं लगता, लेकिन जो परेशानी है वो वहीं की वहीं रहती है। तो आप पेन किलर्स तब लें जब आपका दर्द असहनीय हो जाए, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डेली एक्सरसाइज करें और अपना ध्यान रखें। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के प्रॉपर सेशंस ले सकते हैं तो वो करें, क्योंकि ये जो दर्द होते हैं इनको अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये आपके दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं उनको भी परेशान करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपको है तो कभी भी जब आप उठते हैं तो कभी भी कलाई का सहारा लेकर ना उठें। अगर आप टेबल पर बैठते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो अपनी जो कलाई है या तो वहाँ पे टॉवल बिछा के रखें, आप ब्रेस हमेशा पहन के रखें, और आप जिस हाथ में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है उस हाथ से आप कोई चीज़ एकदम से झटके से ना उठाएं। धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसमें सुधार नज़र आने लगेगा। साथ में एक और चीज़ होती है, जैसे आप बैठे हुए हैं और आपको पेन हो रहा है तो आप एक बॉल ले लें, ऐसी बॉल जो पिचक जाती है, स्क्वीज़ हो जाती है, उसको रख के आप हल्के हल्के दबाते रहें। उससे भी आपकी जो कलाई होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं अगर आप करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपको इस दर्द में आराम मिलेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल लिखिएगा। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम आपको है और कुछ करने से आपको आराम मिला तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी आराम मिल सके। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।